हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल श्योर सक्सेस पॉइंट पर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। जैसा कि हम लोग पिछले 2 वीडियो में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ चुके हैं और लगभग सभी कंसेप्ट हम लोग यहाँ पे डिस्कस हो चुका है। कुछ कंसेप्ट बचा हुआ है जो आज हम यहाँ पे डिस्कस करवाएंगे। उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होगा, उसका आज हम कुछ क्वेश्चन का डिस्कशन करवाएंगे। उनके बाद आज ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर क्लोज करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल पाए। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का बचा हुआ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कंसेप्ट और उससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। लास्ट में आज हम ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन किस प्रकार इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं वो हम आपको बताएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और पसंद आएगा तो शेयर करना ना भूलिएगा और लाइक करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, तो आइए आज जो हम लोग आपको बता चुके हैं, आपको याद होगा पिछले 2 वीडियो में हम 3 टाइप का क्वेश्चन आपको बताए थे। चौथा बताए थे, पहला बताए थे क्या, गुणनखंड विधि से सॉल्व करने के लिए क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किसको सॉल्व कर रहे हैं हम लोग? क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ना, द्विघात समीकरण को, द्विघात समीकरण को। दूसरा क्या बताए थे, पूर्ण वर्ग के रूप में लाकर सॉल्व करने के लिए बताए थे। तीसरा बताए थे द्विघात सूत्रीय का यूज करके, द्विघात सूत्रीय का यूज करके सॉल्व करने के लिए बताए थे, जिसमें हम फॉर्मूला आपको बताए थे x बराबर, यही फॉर्मूला नहीं होता है द्विघात सूत्रीय का, क्या होता है, x बराबर -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। इतना बनाने के बाद याद है आपको हम बताए थे मूल की प्रकृति के बारे में, मूल की प्रकृति के बारे में कि मूल कैसा होगा। इसमें आपको 3 चीज़ बताए थे। एक बताए थे क्या, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होगा तब क्या होगा, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर बराबर इक्वल टू 0 होगा, और तीसरा बताए थे बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। तो इसमें हम बताए थे फ्रेंड्स, आपको याद होगा कि जब बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 आ जाएगा तो मेरा जो रूट होगा, जो मूल होगा, वो क्या होगा, वास्तविक और ओ समान होंगे। यही बताए थे आप लोग को। नेक्स्ट क्या बताए थे, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होगा तो मूल क्या होगा, मूल वास्तविक और क्या होंगे, समान होंगे। ठीक है। नेक्स्ट बताए थे कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन इक्वल टू 0 होगा तो मूल क्या होगा, मूल काल्पनिक होंगे। ठीक है, ये तीनों कंसेप्ट हम बताए थे, इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन आपका करवाए थे। आज बस एक टॉपिक छूटा हुआ है जो आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा उसके बारे में हम बताते हैं। टाइप 5 किस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है द्विघात समीकरण का, वो हम देखेंगे। तो 4 टाइप हम लोग देख चुके हैं, इसी 4 टाइप एक और बताएंगे। इस 5 टाइप से ही आपका क्वेश्चन रहेगा। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन आपका द्विघात समीकरण में नहीं पूछ सकता है। इसी मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं टाइप 5 क्या है।
टाइप 5 आपको क्वेश्चन जो पूछेगा, टाइप 5 जो क्वेश्चन आपका पूछेगा वो पूछेगा यदि यदि द्विघात द्विघात समीकरण के द्विघात समीकरण के दो मूल अल्फा और बीटा हैं तो द्विघात समीकरण ज्ञात करें। ठीक है, यही आपसे पूछेगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या हो, टाइप 4 हम लोग देख चुके 4 प्रकार के। 5वां क्वेश्चन जो आपसे पूछेगा वो पूछेगा कि किसी द्विघात समीकरण के दो मूल आपको दिए हुए रहेंगे, एक मूल अल्फा और दूसरा बीटा, तो द्विघात समीकरण ज्ञात करने के लिए पूछेगा। तो आप शायद इसका फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, एक्स स्क्वायर, क्या जानते होंगे फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ये फॉर्मूला आप जानते होंगे। तो बस थोड़ा सा हम ये बता देते हैं कि आखिर ये फॉर्मूला आया कैसे, ताकि आप इसको कभी रटने की ज़रूरत ना पड़े। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आपको हम पहले ही बताएं कि किसी भी द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर क्या होता है, 0। तो अब आप बताइए, अगर हम इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लें, तो इक्वेशन फर्स्ट मान लेने पर क्या होगा, इक्वेशन फर्स्ट मान लेने पर जब ये क्वेश्चन कह रहा है कि अल्फा और बीटा क्या है, अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण के दो मूल हैं, तो द्विघात समीकरण ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो हम मान लिए कि मेरा द्विघात समीकरण ये है, हम मान लिए कि माना कि द्विघात समीकरण ये है। तो जब ये द्विघात समीकरण है और इसका मूल अल्फा और क्या है, इसका मूल क्या दिया हुआ है, दो मूल दिया हुआ है, अल्फा और बीटा है, तो हम बोल सकते हैं कि अतः समीकरण फर्स्ट के गुणनखंड क्या क्या होंगे। आप बता सकते हैं कि अतः समीकरण x बराबर अल्फा और x बराबर बीटा पर ये क्या होगा, पर x समीकरण x बराबर अल्फा और x बीटा पर क्या होगा, पर समीकरण फर्स्ट x बराबर अल्फा और x बीटा और बीटा को क्या करेंगे, पर संतुष्ट करेंगे, समीकरण संतुष्ट करेंगे। या ये भी बोल सकते हैं आप कि x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा क्या है, इक्वेशन समीकरण फर्स्ट के क्या होंगे, गुणनखंड होंगे। बात समझ में आ रहा है क्या हम बोलना चाह रहे हैं, कि अगर कोई द्विघात समीकरण के दो मूल हैं, एक अल्फा और बीटा, तो हम बोल सकते हैं, मतलब ये आपको दिया हुआ है कि x बराबर अल्फा पे अगर अल्फा का मान हम यहाँ पे रखेंगे तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। उसी प्रकार अगर बीटा का मान x बराबर बीटा हम यहाँ पे रखेंगे तो ये इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो हम बोल सकते हैं कि यदि अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण फर्स्ट के मूल हैं, तो x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा समीकरण फर्स्ट के क्या होंगे, गुणनखंड होंगे। आप जानते हैं कि इसका दो मान आ सकता है, तो दो मान वही दिया हुआ है। तो मीन्स आप बोल सकते हैं डेट इज, क्या बोल सकते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर क्या लिख सकते हैं, के एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में पहले ही दे दिया है कि दो मूल अल्फा और बीटा है। तो जब अल्फा और बीटा इक्वेशन फर्स्ट के दो रूट हैं, तो हम बोल सकते हैं कि x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा समीकरण फर्स्ट के गुणनखंड होंगे, क्योंकि इसी से आया है। तो हम यहाँ से अब करेंगे क्या, इसको गुना करेंगे। तो इसको जब गुना करिएगा आप लोग, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, के क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स
फिर इससे गुना करिएगा तो माइनस अल्फा एक्स माइनस माइनस प्लस अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स माइनस अल्फा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, इसी को हम लिख सकते हैं के क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस, इससे अगर एक्स कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा अल्फा प्लस माइनस एक्स कॉमन लिए तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स कॉमन लेने पर अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा लिख सकते हैं इसे। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं के है ना सिर्फ के एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस के अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, ये इधर क्या ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ तक आपको समझ में आया कि ये कुछ नहीं है, क्योंकि हमको क्वेश्चन पहले ही बोल दिया है कि द्विघात समीकरण के दो मूल अल्फा और बीटा है। मीन्स अल्फा और बीटा इस समीकरण को क्या करेगा, एक्स बराबर अल्फा और एक्स बराबर बीटा जब हम इस समीकरण में रखेंगे तो ये समीकरण को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। हम बोल सकते हैं कि समीकरण फर्स्ट को एक्स बराबर अल्फा और एक्स बीटा क्या करेगा, संतुष्ट करेंगे। या हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा समीकरण फर्स्ट के क्या होंगे, गुणनखंड होंगे। तो जब ये हुआ तो हम बोल सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर के माइनस अल्फा इंटू के माइनस एक्स माइनस बीटा। क्यों, क्योंकि इसी को गुना करने पर मेरा ये इक्वेशन आएगा, क्योंकि क्वेश्चन पहले से ही बोल दिया है कि अल्फा और बीटा आपका क्या है, मूल है। तो इसलिए हम बोल दिए कि एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा क्या है, उसका गुणनखंड होंगे। तो गुणनखंड करने पर ये आया। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ के कोफिशिएंट को बराबर करेंगे। क्या करेंगे, कोफिशिएंट को बराबर करेंगे। तो करिए बराबर, देखिए क्या आता है। जब बराबर करिएगा, ठीक है, आप इस दोनों में बराबर करिए तो देखिएगा क्या होता है। दोनों के कोफिशिएंट को बराबर करने पर दोनों ओर के कोफिशिएंट मतलब गुणक को, गुणक बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को, गुणक को क्या बोला जाता है, कोफिशिएंट को बराबर करने पर, जब बराबर करिएगा तो क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू के, तो ए बराबर के आएगा। फिर क्या आ जाएगा, बी बराबर आएगा के अल्फा प्लस बीटा। क्या आ जाएगा, बी बराबर माइनस के अल्फा प्लस बीटा। और सी बराबर क्या आ रहा है आपका, देखिए सी बराबर क्या हो जा रहा है, के अल्फा इंटू बीटा। तो अब आप देखिए कि के बराबर क्या है, ए, तो अल्फा प्लस बीटा यहाँ से क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा माइनस बी बाई के होगा। और के बराबर आप क्या जानते हैं, के बराबर क्या जानते हैं, ए, तो क्या हो जाएगा माइनस बी बटे ए। फिर सी बराबर क्या हो जाएगा, और यहाँ से फिर चलिए तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो गया, माइनस बी बाई ए। और यहाँ से जब चलिएगा तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा, सी बाय के। तो सी बाय के आ गया, और के का मान क्या है, ए के बराबर, तो सी बाय ए। तो देखिए आपका दो मान आया, क्या आया, एक आया अल्फा इंटू बीटा, एक आया अल्फा प्लस बीटा, और ए का मान पता है। तो अब हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, तो इसलिए बोला जाता है कि द्विघात समीकरण के दो मूल अगर आपको अल्फा और बीटा दिया हुआ रहे तो आप क्या बोल सकते हैं, द्विघात समीकरण निकाल सकते हैं। और उसका फॉर्मूला जो होता है क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। मतलब समीकरण क्या हो गया, द्विघात समीकरण बराबर क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स इंटू, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा एक्स। हमको निकालना क्या था, द्विघात समीकरण निकालना था ना। तो द्विघात समीकरण अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस क्या हो गया, अल्फा इंटू बीटा। बात समझ में आया, कैसे आया ये, अल्फा प्लस बीटा बराबर 0। क्या किए, इक्वेशन को लेके चले थे हम लोग, क्या किए थे, मानक रूप को लेकर के चले थे। और मानक रूप को जब हम लोग
तोड़े थे तो मेरा निकल गया अल्फा प्लस बीटा बराबर बी बाय ए और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाय ए। तो हम बोल सकते हैं कि अगर दो मूल आपको दिया हुआ है अल्फा और बीटा, तो उसका जो इक्वेशन होगा द्विघात समीकरण जब मान करने के लिए कहेगा तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसका जनरल फॉर्म जो आता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0, जहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का मान क्या आता है माइनस बी बाय ए और अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है सी बाय ए। बस आपको ये याद रखना है। बात समझ में आ गया? तो इसी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछ देगा। अब आज इससे रिलेटेड यही टाइप 4 हो गया, टाइप 5 इसी से रिलेटेड आपका जितना भी क्वेश्चन होगा इसी टाइप 5 से क्वेश्चन आपका आएगा। तो चलिए हम लोग एग्जांपल लेते हैं, कोई एक एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल हम ले लेते हैं आपका। अब क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में, देखिए हम मॉडल सेट उठाए हुए हैं। मॉडल सेट का पहला क्वेश्चन जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है का है, यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि -4 एवं 7 है। क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यक दिया हुआ है द्विघात बहुपद का, द्विघात बहुपद के शून्यक क्या क्या दिया हुआ है, शून्यक दिया हुआ है आपका -4 और 7। शून्यक का मतलब क्या हो गया, द्विघात बहुपद का शून्यक मतलब बहुपद आपको पता होगा किसको हम बताए थे फर्स्ट क्लास में बताए थे कि कोई द्विघात बहुपद क्या होता है, उसको अगर द्विघात बहुपद को 0 के बराबर कर देते हैं, द्विघात बहुपद हम किसको बोले थे आपको याद होगा कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यही मेरा क्या कहलाता है द्विघात बहुपद कहलाता है। जब हमसे द्विघात बहुपद का शून्यक पूछेगा तो इस द्विघात बहुपद को क्या करेंगे 0 के बराबर कर देंगे, और शून्यक जब 0 के बराबर कर दिए तो आप देख रहे हैं कि ये द्विघात समीकरण के रूप में आ गया ना, द्विघात समीकरण के रूप में आ गया। अब यही कह रहा है कि कोई द्विघात बहुपद के शून्यक दिया हुआ है -4 और 7, तो आप हमेशा याद रखिएगा कि शून्यक को मूल भी हम लोग बोलते हैं, मूल या शून्यक समान चीज होता है। तो मीन्स आपको दो मूल दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है -4 और 7। जस्ट इसके पहले भी हम जो क्वेश्चन करवाए बताए थे कि किसी द्विघात बहुपद का अगर दो मूल आपको दिया हुआ है अल्फा और बीटा, तो इस द्विघात समीकरण का मान आप कैसे निकालिएगा, तो यहाँ पे निकाल लेंगे अल्फा बराबर क्या दिया हुआ है -4 और बीटा बराबर कितना दिया हुआ है 7, एज्यूम कर लेंगे। तो आपको क्या करेंगे, आपको फॉर्मूला जो हम बताए थे क्या बताए थे, द्विघात समीकरण बराबर क्या बताए थे, द्विघात हमसे बहुपद पूछ रहा है, यही ना पूछ रहा है जी कि किसी द्विघात बहुपद के शून्यक तो द्विघात बहुपद क्या होगा, तो द्विघात बहुपद क्या होगा, द्विघात बहुपद होगा x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान आप निकाल सकते हो, तो निकाल लो। अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा -4 प्लस 7 बराबर 3, और अल्फा इंटू बीटा का मान हो जाएगा -4 गुना 7 बराबर -28। ठीक है, ये हो गया। अब इसको मान बैठा देंगे, तो यहाँ से मान बैठा दीजिए x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आया 3, तो -3x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना आया -28, क्या हो जाएगा x स्क्वायर -3x -28। यही आंसर हो गया। कोई प्रॉब्लम? देखिए यही एक क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बन गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, क्लियर है ये? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका कि यदि द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग, इस बार देखिए क्वेश्चन क्या है, बस क्वेश्चन से खेला जाता है और उस क्वेश्चन को खेलने का मतलब आपको लैंग्वेज में फंसाएगा और उस लैंग्वेज को आपको सिर्फ समझना है, उससे डरना नहीं है। तो आपको देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग आपको शून्यक पता है, शून्यक क्या बताए थे कि एक शून्यक का अल्फा और बीटा माने थे, तो आपको क्वेश्चन में पहले ही दे दिया है कि शून्यकों का योग मीन्स
क्वेश्चन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग का मतलब अल्फा प्लस बीटा, यही हो गया, क्योंकि शून्यक आपका क्या था, अल्फा और बीटा था। अब क्वेश्चन कह रहा है कि आपको डायरेक्ट दिया हुआ है कि शून्यकों का योग दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, योग तथा गुणनफल क्रमशः 5 तथा 6 है। तो योग दिया हुआ है 5 और गुणनफल दिया हुआ है 6। तो अब आप निकाल सकते हैं, तो द्विघात बहुपद क्या हो गया, अब निकाल सकते हैं इजी वे में, द्विघात बहुपद क्या होगा, आप इजी वे में निकाल सकते हैं। द्विघात बहुपद निकालने के लिए हम फॉर्मूला आपको बताए हैं, क्या बताए हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो अब यहाँ से आप बताइए एक्स स्क्वायर, ये आपका मान दिया हुआ है 5, तो क्या हो जाएगा -5x प्लस अल्फा इंटू बीटा और 6, यही आपका क्या हो जाएगा, बहुपद पूछ रहा है तो 0 के बराबर नहीं करेंगे, सिर्फ बहुपद पूछ रहा है, तो एक्स स्क्वायर -5x प्लस 6 मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि बहुपद वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8, क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, यदि बहुपद वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 बहुपद के शून्यक क्या है, शून्यक अल्फा तथा बीटा है, तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा। ठीक है, इसके पहले जस्ट आपको हम जो अभी इस चैप्टर स्टार्ट किए, जो टॉपिक स्टार्ट किए, इसमें आपको फॉर्मूला ड्राइव किए, क्या ड्राइव किए थे, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या बताए थे, -b/a, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या बताए थे, c/a। तो बस वही करना है। इसमें क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, बहुपद क्या दिया हुआ है, वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8। तो आप बताइए यहाँ पे a का मान कितना है 1, और b का मान कितना है -6, और c का मान कितना दिया हुआ है 8 दिया हुआ है। हमसे पूछ रहा है अल्फा इंटू बीटा का मान, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है, c/a, हम ड्राइव भी किए, तो c/a का मान क्या हो जाएगा 8/1, तो आंसर कितना हो गया 8 हो गया। कोई दिक्कत। अब इनकेस अगर आपको पूछ दे इसी में कि शून्यकों का अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, पूछ दे अल्फा प्लस बीटा का मान, तो आप क्या जानते हैं अल्फा प्लस बीटा का मान -b/a, तो क्या करिएगा -b/a बैठा दीजिएगा, तो -b/a का मान क्या हो जाएगा -6/a का मान कितना है 1, तो क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा बराबर अल्फा प्लस बीटा बराबर 6। बात समझ में आ गया। क्वेश्चन सिर्फ इतना ही पूछा था, अल्फा इंटू बीटा का मान। हम आपको बताएं कि अगर अल्फा प्लस बीटा पूछा जाएगा तो हम क्या करेंगे। ठीक है, क्लियर है। चलिए ये सब जानते ही है। नेक्स्ट आपको पूछ लेता है कि द्विघात समीकरण क्या होगा, तो कि कभी भी आपको द्विघात समीकरण का क्वेश्चन पूछे कि द्विघात समीकरण क्या होगा, तो द्विघात समीकरण आप मेरा पहला क्लास देखिएगा कि कोई भी समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं है, उसके लिए आप हमको क्या बताए थे कि हम टोटल जो भी गुना दिया है, गुना वगैरह करेंगे। अगर मेरे समीकरण में x का मैक्सिमम पावर 2 आ रहा है तो हम बताएंगे कि वह समीकरण दिया हुआ समीकरण द्विघात समीकरण है। अगर x का पावर 2 से कम आ रहा है, 2 वाला नहीं टर्म नहीं बचा हुआ है, तो मेरा द्विघात समीकरण नहीं होगा। ये हम आपको पहले ही क्लास में बता चुके हैं, तो इस क्वेश्चन को करवाना मेरा जरूरी नहीं है, वो सिर्फ कंसेप्ट है और वो कंसेप्ट आप लोग जानते हैं। ठीक है, अब एक देखिए, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है यदि द्विघात समीकरण, क्या कह रहा है, द्विघात समीकरण a x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू
जीरो, जहाँ पे दिया हुआ है कि ए कभी भी जीरो, आप ये चीज़ को कभी समझते ही नहीं, ए बराबर जीरो क्यों दिया हुआ रहता है, ये चीज़ आप लोग को समझ में आता है कि जब भी आप देखते होंगे कि ये क्वेश्चन लिखा हुआ रहता है तो साइड में लिखा हुआ रहता है ए डज नॉट इक्वल टू जीरो, क्यों? आप खुद सोचो ना। चलिए पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ, उसके बाद डिस्कस करवाता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, जहाँ पे लिखा हुआ है ए डज नॉट इक्वल टू जीरो के मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे, मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे ऑप्शन दिया हुआ है आपको, ऑप्शन दिया हुआ है क्या, बी बराबर सी, ऑप्शन बी दिया हुआ है सी इक्वल टू ए, ऑप्शन सी दिया हुआ है आपको ए इक्वल टू बी, और ऑप्शन डी दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन पे थोड़ा सा हम इसमें बता देते एक चीज। क्या बता रहे थे कि जब भी आप देखते होंगे कि द्विघात समीकरण इस फॉर्म में लिखा हुआ रहता है और आपको लिखा हुआ रहता है क्या, बगल में ए डज नॉट इक्वल टू जीरो, ऐसा क्यों लिखता है? आप सोचिए ऐसा क्यों लिखता है? ऐसा इसलिए लिखता है, हम क्या बताएं कि कोई भी द्विघात समीकरण तभी द्विघात समीकरण कहलाएगा, कोई भी समीकरण द्विघात समीकरण तभी कहलाएगा जब उस समीकरण में x का मैक्सिमम घात कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। अगर 2 से ज़्यादा है या 2 से कम है तो वह समीकरण द्विघात समीकरण नहीं कहलाएगा। तो आप सोचिए ना कि अगर a 0 के बराबर हो जाए, अगर a 0 के बराबर हो जाए तो ये टर्म ही कैंसिल हो जाएगा ना, a बराबर 0 रखेंगे तो ये 0 टर्म बन जाएगा, बच क्या जाएगा बी एक्स प्लस सी, तो क्या वो 0, अगर ये 0 के बराबर हो जाएगा तो ये टर्म 0 हो गया, तो बचेगा बी एक्स प्लस सी, तो क्या यह समीकरण द्विघात समीकरण पॉसिबल है? नहीं ना, इसलिए लिख दिया हो रहता है कि ये कभी भी 0 के बराबर नहीं है। चलिए तो ये तो कंसेप्ट था। अब क्वेश्चन कर रहा है कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल एक दूसरे के क्या है, व्युत्क्रम है। मीन्स क्वेश्चन आपको कह रहा है कि अल्फा बराबर है 1/बीटा का। व्युत्क्रम का मतलब समझ रहे हैं ना, आपको मूल क्या है, मूल क्या पता है कि अल्फा और बीटा होता है, और यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि मूल एक दूसरे के क्या है, व्युत्क्रम है। मीन्स अल्फा बराबर है 1/बीटा का, तो बोल रहा है कि तो क्या होंगे, तो आप क्या जानते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या जानते हैं, सी बाई ए। चलिए हम इससे लेके चलते हैं, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा को रहने देते हैं, ठीक है, बीटा के जगह पर क्या रखेंगे, 1 बाय सॉरी अल्फा के जगह पर ही रख देते हैं, अल्फा के जगह पर क्या रख देंगे, 1/बीटा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए, तो बीटा बीटा कैंसिल, तो हम क्या देख रहे हैं, सी बाई ए बराबर 1, मीन्स सी बराबर ए। तो व्युत्क्रम तभी होगा जब क्या होगा, सी बराबर ए। देखिए आपका ऑप्शन क्या है, समझ रहे, कोई दिक्कत यहाँ पे, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बस सिर्फ लैंग्वेज पे खेला था, लैंग्वेज बोल दिया था कि मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम है। मीन्स अल्फा ग्रेट इक्वल टू 1/बीटा, जब अल्फा इक्वल टू 1/बीटा हो गया तो आप जानते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए, अल्फा का मान यहाँ पे अंदर है तो बीटा बीटा कैंसिल हुआ, तो सी बाई ए इक्वल टू 1 आया, मीन्स सी बराबर ए, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ पे। चलिए देखते हैं और कोई नेक्स्ट क्वेश्चन अगर है। देखिए सभी जगह वही क्वेश्चन पूछ रहा है, फिर से वही क्वेश्चन है कि अगर द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 के शून्यक अल्फा इंटू बीटा है तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा। तो ये सब चीज़ हम आपको बता चुके हैं। तो फ्रेंड्स लगभग द्विघात समीकरण के सभी कंसेप्ट आपको हम यहाँ पे डिस्कस करवा चुके हैं, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। हाँ, लैंग्वेज आपको एग्जाम हॉल में लैंग्वेज को समझना होगा, तो लैंग्वेज आप इतने क्वेश्चन को
बिल्कुल शांत दिमाग से पढ़िएगा और जो जो क्वेश्चन बोलेगा उस क्वेश्चन को पकड़िएगा और जितने भी कंसेप्ट है उस कंसेप्ट का आप अप्लाई करिएगा। उम्मीद है आप द्विघात समीकरण के एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे द्विघात समीकरण का टॉपिक आज हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोग को बताएंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो कि आपको एग्जाम में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से उसमें क्या समानांतर श्रेणी का कंसेप्ट बताएंगे और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन बताएंगे। समानांतर श्रेणी से भी आपके एग्जाम में कम से कम 7 से 10 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर पूछेगा। तो हम पहले उसको करवा देंगे, फिर नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि वो भी हमारे साथ जुड़े और हमें अपनी मेहनत का लाभ मिल पाए। फ्रेंड्स आशा करता हूँ आप हमारे भावनाओं को समझेंगे, अपने फ्रेंड्स को शेयर करेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ, क्योंकि कंसेप्ट ही पावर है। धन्यवाद।